परम पावन, परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदना। वंदनीय साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, समणी वृंद, उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों और बहनों। तेरा पंथ धर्म संघ एक आचार्य के नेतृत्व में गतिमान धर्म संघ है। इस धर्म संघ में दीक्षित होने वाले हर साधक को, हर साधु साध्वी को आज्ञा, अनुशासन, विनय, समर्पण और सेवा भावना के संस्कार जन्म घूंटी में प्राप्त होते हैं। सेवा के द्वारा आत्म समाधि और आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। सेवा के द्वारा परस्पर के संबंधों के धरातल को मजबूत बनाया जा सकता है। हम सेवा करते हैं। क्यों सेवा करते हैं? क्योंकि इससे हमारी आत्मा का हित सधता है, इससे हमारी कर्मों की निर्जरा होती है। आगम साहित्य में सेवा की महत्ता का स्थान स्थान पर निरूपण हुआ है। एक मुनि यदि अग्लान भाव से सेवा करता है तो वह तीर्थंकर जैसी उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति का उपार्जन कर सकता है। सेवा करने वाला महान निर्जरा और महान पर्यवसान का भागी बनता है। भाष्य साहित्य में एक सुंदर गाथा आती है। जह भमर महु यरी गणा निवतंती कुसुमियम मिचूय वणे इह होई निवई अब्बम गेलन्ने कई वय जढेणं। भ्रमर समूह है, मधुकरी समूह है, एक पल्लवित और पुष्पित आम्र खंड में मकरंद की चाह के साथ पहुंचते हैं और उसका सेवन करके तृप्ति का और तोष का अनुभव करते हैं। वहां बताया गया है कि ठीक ऐसे ही एक मुनि को निर्जरा लाभ का आकांक्षी होकर के ग्लान और रुग्ण मुनि के पास उसकी सेवा और परिचर्या के लिए पहुंचना चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग भी आता है कि एक बार एक राजा ने उद्घोषणा कर दी कि कुछ समय के लिए ब्राह्मणों के लिए एक दानशाला खोली जाएगी। उस दानशाला में पहुंचकर कोई भी ब्राह्मण अपनी इच्छानुसार धन प्राप्त कर सकता है, वस्तु प्राप्त कर सकता है। अनेक ब्राह्मण उस दानशाला में पहुंचे और राजा के द्वारा उन्होंने अर्थ लाभ प्राप्त किया, अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त की। लेकिन एक ब्राह्मण अपने स्वाभिमानवश उस दानशाला में नहीं पहुंचा। उसके परिवार वालों ने उसे समझाया, लेकिन उसने कहा, जब तक मुझे राजा नामोल्लेख पूर्वक नहीं बुलाएगा तब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा। समय की सीमा संपन्न हो गई और वह ब्राह्मण राजा के द्वारा प्राप्त होने वाले उस महान लाभ से वंचित हो गया। ऐसे ही कहा जाता है कि यदि कोई मुनि ग्लान है, रुग्ण है, तो अपनी कर्म निर्जरा की भावना से व्यक्ति को वहां पहुंचना चाहिए उसकी सेवा के लिए। जो नहीं पहुंचता वह अपने आप को कर्म निर्जरा के लाभ से वंचित कर लेता है। बंधुओं, सेवा की भाषा तो वह भाषा है जिसे अंधा पढ़ सकता है और बहरा सुन सकता है। सेवा तो एक ऐसा उभयमुखी दर्पण है जिसमें आत्मोपकार और परोपकार दोनों का प्रतिबिंब एक साथ देखा जा सकता है। प्रश्न हो सकता है, सेवा कौन करता है? जिसके भीतर करुणा होती है, जिसके भीतर संवेदनशीलता और आत्मोपम्य का भाव होता है, वह व्यक्ति सेवा अच्छे ढंग से कर सकता है। हमारा धर्म संघ एक संघ है। हमारे धर्माचार्य एकमात्र हमारे संघ के आचार्य हैं। तो मैं तो कहना चाहूंगी कि संघ का हर व्यक्ति सेवा करता है। एक श्रावक सेवा करता है तो एक श्राविका भी सेवा करती है। संत अपने ढंग से अलग अलग रूपों में संघ की सेवा करते हैं।
तो साध्वियां भी बड़े विनय और समर्पण भाव से संघ की सेवा करती है। अब यदि आप पूछेंगे कि सबसे अधिक सेवा संघ की कौन करता है, तो जैसा कि बताया गया और हम सब जानते हैं, बताने की अपेक्षा नहीं, हमारे धर्म संघ की समग्रता से और सर्वाधिक सेवा करते हैं हमारे गुरु, हमारे अनुशासता, हमारे आचार्य। आचार्यवर ने लंबी लंबी यात्राएं की, पांव पांव चल करके गांव गांव पहुंचे और किस प्रकार से श्रावकों की सार संभाल की, वह भी संघ की बहुत बड़ी सेवा है। गुरुदेव अनेक प्रसंग आंखों के सामने हैं। भीलवाड़ा चतुर्मास संपन्न हुआ और आप श्री ने कोटा सवाई माधोपुर अंचल की यात्रा की। एक दिन एक परिवार आप श्री की सन्निधि में पहुंचा और कहा, गुरुदेव आप हमारे गांव पधारिए, आप हमारे घर पधारिए और अमुक भाई को दर्शन देना की कृपा कीजिए। कुछ चक्कर था, सब चिंतन कर रहे थे कि कैसे संभव होगा, लेकिन आचार्यवर ने मध्याह्न में स्वीकृति प्रदान कर दी। बंधुओं, उस एक भाई को दर्शन देखने के लिए आचार्यवर ने 18 किलोमीटर का चक्कर लिया, एक्स्ट्रा यात्रा की। इतना ही नहीं, मध्याह्न में भरी दोपहरी में आपने 8 किलोमीटर का विहार किया। अगले दिन हम तो मात्र 6 किलोमीटर का विहार करके अपनी मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन आचार्यवर गंतव्य स्थान तक पहुंचे तब तक आपके 16 किलोमीटर का विहार हो गया। बंधुओं, ये संघ की कितनी बड़ी सेवा है। हम दूर की बात क्यों करें, अभी शिवांशी मालानी का ही प्रसंग है। हमने जसोल से प्रस्थान किया, विहार किया और मात्र 4 किलोमीटर की पद यात्रा करके हम बालोतरा पहुंच गए। आचार्यवर ने लोगों की भावनाओं को सुना, उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकृति दी और जसोल से विहार करके बालोतरा पहुंचने के लिए आपने 12 से 13 किलोमीटर का विहार किया। यह संघ की कितनी बड़ी सेवा है। बंधुओं, जिस धर्म संघ में आचार्य खुद इतनी सेवा करते हैं, वह संघ निश्चित रूप से तेजस्वी होता है, वह संघ शक्तिशाली होता है और वह संघ दीर्घजीवी बनता है। आज का दिन साधु साध्वियों के द्वारा सेवा के लिए प्रार्थना और प्रस्तुति का दिन है। आज का दिन परम पूज्य आचार्य प्रवर द्वारा सेवा के लिए साधु साध्वियों की नियुक्ति का दिन है। गुरुदेव अत्र विराजित अन्यत्र विराजित संपूर्ण साध्वी समाज आप श्री के चरणों में श्रद्धा प्रणत है। आप श्री की मंगलमय करुणामय अनुशासना में हर साध्वी धन्यता का अनुभव करती है और आज के दिन हम यही निवेदन करते हैं कि आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि आप जब जो निर्देश प्रदान करें हम उसकी अनुपालना के लिए हमेशा उद्यत रहें। इसी भावना को व्यक्त करती हुई मैं यहाँ पर विराजित सभी साध्वियों से निवेदन करूंगी कि हम सब खड़े होकर परम पूज्य आचार्य प्रवर से करबद्ध सेवा के लिए निवेदन करेंगे। गुरुदेव, हमें संघ से सब कुछ मिला है। संघ हमारा जीवन है, संघ हमारा प्राण है, हमारा जीवन संघ के लिए समर्पित है। हम श्री चरणों में विनम्र निवेदन करते हैं, आप हमें सेवा का अवसर प्रदान कर अनुग्रहित करें।